सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोटा विश्वविद्यालय की जो बीए पार्ट सेकेंड ईयर की एक प्रकार से जो एग्ज़ाम हो रही हैं आजकल, उसमें ज्योग्राफी के पेपर के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे, पैटर्न के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इन सारी बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार इसको पूरे वीडियो को देखें और कितना पेपर आपको अटेम्प्ट करना है और कैसे आपको लिखना है, कौन कौन सी 2 यूनिट पढ़ के पूरा पेपर कर सकते हो, ये सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, दोनों पेपर 75-75 नंबर के हैं, 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल में आपको सिर्फ फाइल जमा करानी है। प्रैक्टिकल नहीं होगा इस बार, सिर्फ फाइल जमा होगी। एक तो ये चीज़ आप क्लियर कर लें। दूसरी बात यह है कि 75 में से आपको दोनों ही पेपरों में 38 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, सिर्फ 38 नंबर का। इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा यदि आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो के माध्यम से, तो मैं आपको बता दूं पेपर का नाम है ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है बी और सी सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि इसमें से आप लोग चाहें तो एक क्वेश्चन 15 नंबर का कर दें और 3 क्वेश्चन जो है प्लस में आप 21 नंबर का, यानी साथ साथ के आते हैं तो 21 और 15 जो है 36 नंबर हो गए, और 36 के बाद 2 क्वेश्चन आप एक एक नंबर के कर दें तो 38 नंबर हो जाते हैं। इस प्रकार से आप लोग पेपर को बैलेंस करें तो शायद अच्छा पेपर हो जाएगा। तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि इसमें से आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो पहली यूनिट आपको बिल्कुल पूरी पढ़नी है, पहली यूनिट पूरी पढ़नी है, क्योंकि पहली यूनिट में से आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे। देखिए, रेगुलर और प्राइवेट दोनों बच्चों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहली में से अपन को जो क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो 15 नंबर का मिलेगा और 2 क्वेश्चन अपन को 7-7 नंबर के मिलेंगे। तो ये यूनिट हमारी 29 नंबर की है और 2 ही क्वेश्चन इसमें से अपन को 1-1 नंबर के मिलेंगे। तो ये जो है 31 मार्क्स को कंप्लीट कर रही है। यानी इसके बाद सिर्फ आपको एक 7 नंबर का क्वेश्चन और अटैम्प्ट करना है, जिसे यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द एनी वन यूनिट। तो यहाँ से हमको देखना है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। पहली यूनिट को पूरा पढ़िए, लेकिन क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। और वैसे मेरा ये मानना है कि आपको यहाँ पर इस पूरी यूनिट में से सिर्फ 2 यूनिट आप लोग कर लीजिए, पहली और तीसरी, बस आपका पूरा पेपर हो जाएगा। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँ, रेगुलर और प्राइवेट दोनों बच्चों के लिए, तो किसी को यहाँ पर उस चीज़ की परेशानी नहीं है कि ये रेगुलर के लिए है, प्राइवेट के लिए। पहला क्वेश्चन आपको नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये करना ही करना है। तो नंबर 1 क्वेश्चन यानी मानव जो भूगोल है उसका उसकी प्रकृति और उसके क्षेत्र के ऊपर हमको देखना है। फिर 3 प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपको अलग से देखने हैं। और एक क्वेश्चन आपको ये देखना है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन क्या है। ये 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, 3 के अलावा कोई क्वेश्चन यहाँ बनता नहीं है। तो पहली यूनिट आपको पूरी पढ़नी है। इसमें बर्ड का मैप बनाना यदि आप सीख लोगे तो इस पूरे पेपर में आपके ढेर सारे अंक आने के आसार हैं। काफ़ी सरल पेपर है। ह्यूमन रेसेज की बात करें या ह्यूमन ऑक्यूपेशन की बात करें या ट्राइब्स की बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि अमूमन जो है जो ट्राइब्स एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, मैं उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूं पहले। जो ट्राइब्स अमूमन एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली जो ट्राइब्स है वो है एक तो बुशमैन और एक पिग्मी। तो इन दोनों को आप लोग पूछ लें एक तो, और इनके जो टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन है ह्यूमन रेसेज के, ये थोड़ा सा देख लें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहाँ पर। बाकी को आप लोग छोड़ सकते हो, कोई ख़ास बात नहीं है। थर्ड यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर आपको ये देखना है, डेफिनेशन नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी आर्थिक भूगोल की प्रकृति, परिभाषा और क्षेत्र। और इसके बाद आपको नेचुरल रिसोर्सेज पूरा देखना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, उसका संरक्षण देखना है, और एनर्जी रिसोर्सेज आपको देखने हैं। यानी ये यूनिट आपको पूरी पढ़नी है, इसमें से कोई गैस मैं नहीं लगा रहा हूँ, पूरा देखना है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके डेफिनेशन नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ह्यूमन रेसेज के टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद इसके प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। हम लोग फिर 4th यूनिट की तरफ मूव करें। मैं काफ़ी थोड़ा सा तेज़ गति से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, और कुछ चीज़ें अभी पक्ष में नहीं चल रही हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग 4th यूनिट की तरफ मूव करते हैं।
और जब हम 4th यूनिट की तरफ मूव करते हैं, देन टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, और ये क्वेश्चन पहला तो बनता ही है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्रॉप्स का और उनके बारे में जो डिटेल्स है ना, एक तो आपको ये देखना है कि कॉटन और कॉफ़ी, कहवा के ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉटन, कॉफ़ी और रबड़, ये तीन को आप लोग अच्छे से पढ़ें। हालांकि मैं तो चाहूँगा कि सारा ही करें आप, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीट भी, लेकिन कम से कम कॉटन, कॉफ़ी और रबड़ अच्छे से कर लें। और अब हम लोग आते हैं 5th यूनिट, और 5th यूनिट बहुत बड़ी है। मैं चाहूँगा कि जो नीचे के 2 टॉपिक है ना, इसको आप लोग अच्छे से कर ले। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स इन द वर्ल्ड, यानी औद्योगिक जो क्षेत्र है वर्ल्ड के वो कौन कौन से, और ओशियन ट्रेड रूट्स जो है वर्ल्ड के कौन कौन से। क्योंकि बाकी के ऊपर की चीज़ों को आप लोग यू कैन स्किप इट, उसे आप लोग छोड़ सकते हो। और इतना यदि आप करोगे तो मेरे हिसाब में आपका पेपर अच्छा होगा। और इसमें आपको अच्छे अंक लाने के लिए एक तो मैप का ध्यान रखना है, मैप्स, पॉइंट्स का ध्यान रखना है, पॉइंट्स एंड फैक्ट्स, क्योंकि फैक्चुअल पेपर है, काफ़ी चीज़ें फैक्ट्स की आएंगी। एंड एक चीज़ और आपको फोकस करनी है, यू कैन गो विद द डेफिनेशंस, यानी आपको परिभाषाएं जो है बहुत अच्छे से रीड करनी है, याद करनी है, लर्न करनी है। और मेरा ये मानना है कि प्रत्येक कॉन्सेप्ट में, यानी ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट में यू हैव टू नीड टू लर्न द मोर देन 1 डेफिनेशन, मिनिमम 2 डेफिनेशन इज मस्ट एंड इट इज़ रिक्वायर्ड। तो ये आप लोगों के लिए कंपलसरी है मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना ओपिनियन है। और मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि बेटा बनबीक सीरीज़ के बजाय आप लोग बुक से पढ़ें, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी किताबें जो हैं अवेलेबल है मार्केट में ज्योग्राफी की। और आप लोग यदि बनबीक सीरीज़ से पढ़ोगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ये भी मेरा परसेप्शन है और हमेशा सलाह देता हूँ। और ये छोटा सा वीडियो है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल पाए। थैंक यू सो मच।